कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है जी। कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा था एक चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो इतना सुंदर घोंसला, तो जवाब था चिड़िया का कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है कि तिनका। और इसका भविष्य में परिणाम ये होगा कि गुड्डा क्षेत्र से अपन को बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी, कलेक्टर, आरएएस, आईएएस मिलेंगे और जीपीएस में उनका एक अतुल्य योगदान रहेगा। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम बात करें कि शिक्षा नगरी गुढ़ागोड़ जी की गुढ़ा पब्लिक स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं। जिस प्रकार हम बात करें कि आज यहाँ पे एक गुढ़ा एजुकेशन हब की एक नई पहल में बात करूं, जीनियस प्रोग्राम के तहत आज एक एग्जाम यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं काफ़ी बच्चे हैं जो एग्जाम देकर एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, गुढ़ा पब्लिक स्कूल की बात करें तो नित नए शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम हैं जो स्थापित कर रही है। इसी कड़ी में बात करें तो आज छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आए हैं जीनियस प्रोग्राम के तहत। बात करेंगे इन बच्चों से कि ये बच्चे क्या कहेंगे जीनियस प्रोग्राम के बारे में, भी आपको यहाँ के शिक्षक उनसे मिलवाएंगे कि जीनियस प्रोग्राम के तहत एग्जाम करवाई जा रही है तो कैसी एग्जाम है। काफी ये बच्चे हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? उजाला। कहाँ से आए हो? सीफल से। अच्छा, आज ये इतने बच्चे यहाँ पे एग्जाम दे के आ रहे हैं, किस बात की एग्जाम है? जीनियस प्रोग्राम। जीनियस प्रोग्राम। अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? 8th। अच्छा, तो ये एग्जाम किस पैटर्न पे हुई है, मतलब? हाँ जी, अच्छा लेवल का पेपर था। अच्छा लेवल का था। हाँ। अच्छा, कैसे क्वेश्चंस थे? अच्छे, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन सही है, अच्छे थे क्वेश्चन भी। अच्छा, ये एग्जाम क्यों करवाई जा रही है संस्था की? इससे मतलब कि फाउंडेशन करें बच्चे आगे, मतलब कि आगे बढ़े। अच्छा, तो आपको किसने सूचना दी थी यहाँ की यहाँ एग्जाम? यहाँ पे हमारे गाँव में टीचर आते हैं यहाँ पे, उन्होंने। अच्छा, तो ये बच्चे आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं? एक ही गांव से या अलग अलग गाँव? अलग अलग गाँव से। अलग अलग गाँव से, और सभी अपनी एग्जाम देने के लिए? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? दिव्या। आप कहाँ से आए? गुड्डा बावंडी से। अच्छा, आज ये पेपर है, किस बात का था? ये प्री फाउंडेशन वालों के लिए जीनियस प्रोग्राम जी। अच्छा, जिसमें कि कौन सी क्लास से बच्चों ने भाग लिया इसमें? 6th and 9th। 6 से 9 तक। अच्छा, कैसा था जो पेपर का पैटर्न? पेपर का लेवल बहुत अच्छा था और क्वेश्चन भी सही अच्छे। अच्छा, गुढ़ा पब्लिक स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे एग्जाम ये यहाँ पे जो हम बात करें कि एग्जाम करवा रहे हैं, बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहे हैं। हाँ, यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं और मतलब है ना, अनुभव भी अच्छा था स्कूल का, मतलब घूमने का। ये एग्जाम देकर आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, एग्जाम की हम बात करें तो 6वीं क्लास से लेकर 9वीं क्लास, 10वीं क्लास तक बात करें कि उन बच्चों को यहाँ पे तैयार किया जा रहा है जो बच्चे आगे जाकर अपनी तैयारी करें, जैसे यूपीएससी की, एनडीए की तैयारी करें। उस पैटर्न पे एग्जाम था? हाँ। आपका क्या उद्देश्य है, कहाँ जाना है? मैं क्या बनना आपको बड़ा? IIT जी। जीपीएस इस संस्था के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी है और टीचरों का अनुभव भी बहुत अच्छा है यहाँ। बात करें और गुढ़ागोड़ जी में जीपीएस की बात करें तो जीपीएस नित नए शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम है जो स्थापित करती आ रही है। आज हम बात करें कि एक नए प्रोग्राम की इन्होंने शुरुआत की है, जीनियस प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम के तहत 6वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक जो बच्चे हैं उनके आज यहाँ पे एग्जाम करवाई गई है। दूर दूर से यहाँ छोटे छोटे बच्चे आए हैं। आपको बता दूं कि जीपीएस शिक्षा में नए आयाम के लिए जाना जाता है। जीपीएस हमेशा में शिक्षा की क्रांति के लिए जाना जाता है। जीपीएस ने राजस्थान बोर्ड में अद्वितीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे वो लगातार गुढ़ा टेपर देने की बात हो। अभी जीपीएस ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है सर जीनियस प्रोग्राम। जी, एक बच्चा जो तैयारी करना शुरू करता है वो 12वीं के बाद तैयारी करना शुरू करता है, और एक बच्चा 6वीं क्लास से तैयारी करना शुरू कर देता है तो वो अन्य बच्चों से एडवांस हो जाता है। जीपीएस यही चाहती है कि झोंपड़ी में बैठी खोपड़ी अपने मंजिल तक पहुंचे, अपने लक्ष्य तक पहुंचे, इसलिए जीपीएस ने आज ये प्रोग्राम आयोजित किया है। इस प्रोग्राम में हम कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के बच्चों को एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, बैंकिंग, यूपीएससी, नीट, जेई, इस स्तर की तैयारी उनकी स्कूलिंग के साथ साथ करवाएंगे। अगर कहूँ तो ये बात बिल्कुल सही है, स्कूल प्लस कॉम्पिटिशन दोनों एक साथ जीपीएस में आपको देखने को मिलेगा। स्कूल प्लस कंपटीशन दोनों एक साथ जीपीएस में आपको देखने को मिलेगा, और इसका भविष्य में परिणाम ये होगा कि गुड्डा क्षेत्र से अपन को बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी, कलेक्टर, आरएएस, आईएएस मिलेंगे और जीपीएस में उनका एक अतुल्य योगदान रहेगा। जी धन्यवाद। जी सर। हाँ सर, जो एग्ज़ाम हुई है लगभग आज 4,000 साढ़े 4,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दी है। इसके लिए हमने 10-15 दिन पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया था और उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। और जैसा कि आज मॉर्निंग में यहाँ पर अपने को देखने को मिला कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जो बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर बच्चे आए। उन सबको प्रॉपर तरीके से हमने सेटल किया, प्रॉपर एग्ज़ाम करवाई है, और एग्ज़ाम का सीधा सा उद्देश्य यही है
कि जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, जो कि आर्थिक रूप से अपन उनको कह सकते हैं कि भाई एक प्रॉपर एक अच्छे सिस्टम में वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो उनको एक प्रॉपर स्कॉलरशिप मिले। ठीक है, तो इसी प्रोग्राम के तहत जो हमारा जीनियस प्रोग्राम है उसमें हमने लगभग 95% तक की स्कॉलरशिप बच्चों के लिए रखी है, ताकि वो इसमें आए, हमसे जुड़े और इस टीम का जो कि आज नो डाउट राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ शिक्षण टीम जो हमारी है उसके साथ जुड़े और इस टीम के साथ जुड़कर और अपने फ्यूचर को बहुत ज्यादा सक्सेस बनाए। जी जी जी। हमारा उधर से सीधा सा यही है, प्री फाउंडेशन का गुड्डा में पहली बार प्री फाउंडेशन आया है हमारा उधर से। और एक सबसे बड़ी बात और मैं बताऊं आप लोगों को, इस मीडिया के माध्यम से इंग्लिश मीडियम के साथ में हिंदी मीडियम में फाउंडेशन बहुत कम स्कूलिंग में मिलता है। और हमारे करीब करीब 40-50 किलोमीटर के एरिया की अगर बात करें तो हिंदी में फाउंडेशन तो बिल्कुल है ही नहीं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लॉन्च किया है। दूसरी चीज, हम लोगों बच्चों को इस प्रकार से तैयार करते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना, देखा होगा, सुना भी है कि जिस प्रकार से एक चिड़िया घोंसला बनाती है उसको एक तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हम लोग भी बच्चों की छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको सामने लेकर के आते हैं। किसी बच्चे की खेलने में स्किल होती है, किसी की स्पोर्ट्स की अगर बात करें, किसी की म्यूजिक में होती है, किसी की डिफेंस में जाने की होती है, डॉक्टर्स IIT में जाने की होती है। चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं आप लोगों के सम्मान में रखना चाहूँगा। ग्रामीण मीडिया व शिखर मीडिया दोनों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे ये छोटी सी एक एग्ज़ाम जो हमने आज करवाई, हमने ये सोचा था कि हमारे यहाँ पर 1000-1500 बच्चे एग्ज़ाम देने आएंगे, लेकिन आज करीबन 4000 से ऊपर 4200-4300 के लगभग संख्या बच्चों की है। 4600 के लगभग बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाए थे। बहुत जोश था, बच्चों का जुनून था, वो इतना अच्छा था कि हर बच्चा ये चाह रहा था कि जैसे मैं कोई IAS IPS की एग्ज़ाम देने आया हूँ, सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम देने आया हूँ। बच्चों का जो जुनून था वो बहुत अच्छा था। और गुड्डा एजुकेशन हब की जो ब्रांच है गुड्डा पब्लिक स्कूल, ये 2006 से लेकर आज तक गुड्डा गौड़ जी को शिक्षा नगरी बनाने में जो योगदान रहा है वो गुड्डा पब्लिक स्कूल का रहा है। गुड्डा पब्लिक स्कूल के आने के बाद में गुड्डा गौड़ जी को शिक्षा नगरी के नाम से जाना गया है। गुड्डा पब्लिक स्कूल की खूब सारी ब्रांचें हैं हमारी, जो हमारी GIS CBSE है, एक हमारी गुड्डा इंटरनेशनल स्कूल CBSE जसरापुर में है, एक हमारा GPS का नया नीम का थाना जो नया जिला बना है। हमारी स्कूल की वहाँ ओपनिंग बिल्डिंग का भवन बन रहा था तो वहाँ पे नई सौगात जिला बनने की ओर मिली। तो हमारी 2 ब्रांचें हैं, वैसे तो 3 मानो। एक हमारा I30 जो IIT JEE की जो तैयारी कराने वाला है, तो ये गुड्डा गौड़ जी में है, ये झुंझुनू जिले में है। और हमारी 2 ब्रांच जो जसरापुर खेतड़ी में थी वो भी नीम का थाना जिले में है, तो 2 ब्रांच हमारी नीम का थाना जिले में भी है। और यहाँ की जो टीम है आपने भी देखा होगा किस प्रकार से बच्चों को बसों में बैठाने की, बसों से कितने बच्चे, इतने बच्चों को सुव्यवस्थित ढंग से बसों में बैठाकर 5 मिनट में सबको रवाना कर दिया गया है। और सभी बच्चों को व्यवस्थित स्थान पे संबंधित स्टाफ बसों में जाएंगे, उनको अपने घर घर छोड़ेंगे। हमारा जो स्कूल का ये एग्ज़ाम जो कराने का जो मोटिव था वो ये था कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता नहीं होता है, उनको उनके अभिभावकों को भी यही पता होता है कि फाउंडेशन का नाम सब सुनते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये होता है कि फाउंडेशन है वो सिर्फ एक 11वीं और 12वीं के साथ या 12वीं के बाद होता है, जबकि फाउंडेशन कंपटीशन ये आजकल कक्षा 6 से हमने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बोथ मीडियम में हमने स्टार्ट किया है। संदेश देना चाहूँगा कि आप 11 तारीख को आपके बच्चे का रिजल्ट हम घोषित करेंगे। 14 तारीख को हम यहाँ पे उन बच्चों की सेमिनार करेंगे। अभिभावकों के जो भी हमारे पास नंबर हैं उन पे टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप और फ़ोन से हम उनको सूचित करेंगे। 14 तारीख को यहाँ पर उन अभिभावकों को बुलाएंगे, उन बच्चों को हम सम्मानित करेंगे जो टॉप आएंगे। उसके बाद में जो भी अभिभावक एक बार हमारे विद्यालय का स्वयं आकर विजिट करे कि क्या जो मेरे बच्चे को यहाँ एग्जाम देने गया था उसको क्या मिलेगा, तो एक बार विजिट करने के बाद में अभिभावक अपने आप ये
सोच लेगा कि मुझे मेरे बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, कैसी यहाँ पे शिक्षा है, कैसी इनकी व्यवस्था है। हमारा पूरा विद्यालय सीसीटीवी कैमरे में है। हमारे पूरे विद्यालय में 1 फुट भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर विथ वॉइस रिकॉर्डेड सीसीटीवी कैमरे नहीं हो। चाहे वो हमारा बस ग्राउंड हो, चाहे हमारा बाहर का ग्राउंड हो, जितने भी क्लासरूम हो, वो कॉरिडोर्स हो, और हमारी सभी बसों में जीपीआरएस सिस्टम लगा हुआ है। जब भी हम चाहते हैं, जब भी अभिभावक चाहता है कि मेरे बच्चा 2 बजे विद्यालय की छुट्टी हुई, अब कहाँ पहुंचा है, तो वो हमारे ऐप के माध्यम से देख सकता है कि इस समय मेरे बच्चे की बस कौन से गांव में चल रही है, कितने बजे मेरा बच्चा बस में बैठा, कितने बजे मेरा बच्चा घर पर उतरा। सारे रिकॉर्ड हमारे विद्यालय में भी रहता है, और हमारा स्कूल का ऐप है, उसमें भी अभिभावक देख सकता है। या अभिभावक हमें कॉल करके भी, अगर हमारे बस इंचार्ज हैं, उनके सब में मोबाइल में लोकेशन रहता है। जैसे कि कहीं भी का भी बच्चा हो, अगर कोई भाटीवाड़ का बच्चा हो, छाउसरी का बच्चा हो, कहीं का भी बच्चा हो, चाहे कोलसिया का हो, वो अभिभावक पूछना चाहता है कि मेरा बच्चा कितनी देर में पहुंचेगा, तो हमारी जो टीम है वो उनको बता देती है कि आपका बच्चा अब इस स्टैंड पे है, इतनी देर में पहुंच जाएगा। धन्यवाद सर तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। कवि दिनकर ने कहा था कि मनु नहीं मनुपुत्र है ये, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है, वाणी होते विचारों की नहीं, केवल स्वप्न के हाथ में भी तलवार होती है। तो हमने जो सोच किया है, जो एक प्लान बनाया, जो स्कीम तैयार की है, एजुकेशन की ऐसी स्कीम कहीं नहीं है। सबसे बड़ी बात तो कि गुढ़ा एजुकेशन हब में, गुढ़ा के सराउंडिंग में 100 किलोमीटर का जो दायरा है, उसमें इतने सारे गांव हैं, इतनी सारी प्रतिभाएं हैं, टैलेंट है। तो हमने उनके टैलेंट को सर्च करने के लिए कि भाई किस में कितना दम है, ये देखने के लिए हमने ये जो है ना एग्जाम जो है ना ऑर्गेनाइज की। और पिछली साल जो ये एग्जाम हमने की थी, उसमें जबरदस्त सफलता हासिल की थी। और फिलहाल जो है, ये तो हम कह सकते हैं हमने कल्पना नहीं की थी इतने बच्चे आएंगे, और बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। इतने सारे गार्जियंस आए, बच्चे आए। इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है वो बाहर आए, और उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले। क्योंकि गाँव में बच्चे हैं और बच्चों की प्रतिभाएं दब जाती हैं। तो हमारा प्लान यही है, बेनीवाल साहब का जो एक सपना है कि गुढ़ा एजुकेशन हब के माध्यम से हम चाहते हैं कि अपने क्षेत्र को, राष्ट्र को, समाज को वाकई में शिक्षा की जो क्वालिटी है हम वो दें। तो क्वालिटी जो अवेलेबल कराने का जो काम है, वो हमारा गुढ़ा एजुकेशन हब, गुढ़ा पब्लिक स्कूल, जो कि गुढ़ा एजुकेशन हब का पहला यूनिट है, पहला यूनिट है, और इस समय सबसे तेज गति से बढ़ रहा। हमने जो जीनियस प्रोग्राम जो तय किया, जीनियस प्रोग्राम के अंदर हमने जो प्री फाउंडेशन का जो स्कीम तैयार किया है, उसमें यही है कि बच्चा जो है एनसीईआरटी को ऐसा पढ़े, क्योंकि पढ़ाई तो सब जगह होती है, लेकिन हमने ये सोचा है कि एनसीईआरटी को इस तरह पढ़े कि वो आगे जाके भविष्य में यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए, बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए, ओवरऑल मेडिकल, इंजीनियरिंग वगैरह सब के लिए अपने आप को सक्षम महसूस करे। तो ये हमारा सपना है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मैं लोकतंत्र की प्रतिमूर्ति प्रेस, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और शिक्षा दोनों को बहुत ही सादर प्रणाम करता हूं, और आप सब लोगों को धन्यवाद कहता हूं कि शिक्षा और प्रेस दोनों ने समाज का एक अभिन्न अंग बन के नेतृत्व किया। जीपीएस परिवार हमेशा अलग रहा है, और वो इस बात के लिए रहा कि शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ उन्होंने नए अचीवमेंट के, नई ड्रीम रखी है, नए सपने देखे हैं, नए बच्चों को तराश कर भारतवर्ष के विभिन्न प्रतिष्ठित पदों तक पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की। और इसमें सबसे बड़ा रोल है यहाँ की शैक्षणिक मैनेजमेंट का, और उनके साथ साथ बेस्ट फैकल्टी का। यहाँ पर वेल ट्रेंड एजुकेटेड जो टीचर हैं वो मौजूद हैं। उनके साथ साथ उन प्रतिभाओं के साथ अनेक ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं की चर्चा होती है, प्री चर्चाएँ होती हैं, वर्कशॉप होती हैं, और उनमें उनको बताया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर काम करने वाले सभी जो शिक्षक बंधु हैं, जब जो मैनेजमेंट टीम है, उनके साथ जो बेनीवाल सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, सब जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी एक थीम है, क्यों ना इन ग्रामीण क्षेत्रों की प्रवेश को तराशे हुए जो हीरे हैं, उन तराशे हुए हीरों को और क्यों ना नई मूर्त दी जाए। ये मस्तिष्क बनाने की प्रयोगशाला के रूप में काम कर रही है। जो मस्तिष्क है उसमें नई आइडियोलॉजी लाने का प्रयास कर रही है, नई आरएस की थीम देने जा रही है, नई आईएएस की थीम देने है। क्यों नहीं कि राजस्थान के इस भावी और राजस्थान के भव्य और बेहतर रूप के उभरने वाले झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का अलग एक बेहतर नाम हो। क्यों नहीं कि यहाँ पर शहीदों ने अपनी शहादत देके अपने एक अभिन्न अंग के रूप में विश्व जगत में नाम कमाया कि यहाँ की जननियाँ कैसे वीर जनती हैं, और उन्हीं जननियों के
वीरों को पहुंचा के वे भारत के साथ साथ विश्व के प्रतिष्ठित शिक्षा जगत में नाम कमाने के लिए जीपीएस परिवार है वो एक अभिनव के रूप में बढ़ रहा है। परीक्षा आयोजित हुई, उसमें सभी शैक्षणिक टीम, मैनेजमेंट और डायरेक्टर साहब और बेनीवाल साहब सब लोगों के सहयोग से एक योजना बनाई गई। उस योजना के तहत ग्रामीण प्रवेश में लोगों से संपर्क किया गया, उन्हें समझाया गया, इस बात से अवगत करवाया गया कि ये हमारे क्षेत्र में जो बच्चे हैं बहुत बड़ी भारी फीस भर के आप बाहरी इलाकों में जाते हो, वहाँ के माहौल को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, वहाँ के माहौल को देखकर बच्चे बिगड़ रहे हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जो समाज के प्रतिकूल दिशा में बढ़ रही हैं। क्यों ना हम उन सभी परिस्थितियों से एक साथ जुट होकर उनका अध्ययन करके और इसी प्रवेश में उनको एक बेहतर शिक्षा दी जाए। इस बेहतर शिक्षा की थीम को लेकर ये परीक्षा भी ऑर्गेनाइज हुई और इसके साथ साथ अभिभावकों से परिचर्चाएं हुई, उनको जानने का प्रयास किया गया कि हम आपको थोड़ी फीस में एक बेहतर रूप की शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके सपने तो साकार होंगे और हमारे सपने भी बेहतर होंगे। और जीपीएस परिवार का एक सपना है कि मेरे को जमाने से कुछ नहीं चाहिए, मैं जमाने को क्या दे सकता हूं। ये जीपीएस परिवार की एक थीम रही है हमेशा कि जीवन में हमेशा प्रगतिशील इस शैक्षणिक मुहिम में ये बच्चे और बेहतर बने और ज्यादा श्रेष्ठ बने और आगे प्रतिष्ठित पदों पर बने। जिन कुर्सियों पर ये बैठे, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि इस कुर्सी पर बैठ के ये कितने गौरवान्वित होंगे, लेकिन जीपीएस परिवार के तराशे गए इन हीरो से भारतवर्ष की अनेक श्रेष्ठ कुर्सियां वो गौरवान्वित हों, ये हमेशा जीपीएस परिवार का एक सपना रहा है।